अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बिजली की कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगले 3 महीने जो बिजली का बिल आएगा वो 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। उसके साथ साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में भी माह अक्टूबर के बिलों में 1 रुपया कम किया गया है। आज हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की इस दरिया दिली पर अवामी राय क्या है, अवाम इस दरिया दिली पर कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं और हुकूमती इक़दाम को किस तरीके से सराह रहे हैं। ये सारी राय हम अवाम के पास जाकर उनसे लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सूरत के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इस वक्त हमें पीछे ही कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनके पास ही पहले चल लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने आपका जो बिल आएगा वो 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा और ये फिक्स होगा। कैसा फैसला है ये कहने की बात है, कोई नहीं आता बिल। ये इस तरह कहने की बातें हैं ये। कहने की बात है? हाँ, बिल उतने ही आते हैं ये। इतना बड़ा ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, आप कह रहे हैं कहने की बात? इस तरह कहने की बातें हैं ये। इस तरह वहाँ तक बैठते कह रहे थे कि हाँ ये होगा, बिल कम होगा, पर कम नहीं होता ये। टैक्स फिर वही लग जाते हैं ये। आप कितने टैक्स लगा के खाता पूरा कर देंगे? हाँ जी, टैक्स फिर भी वही लग जाता है। 20,000 का बिल भर के बैठे हैं जी। 20,000 का बिल? हाँ जी, बिजली का बिल भर के बैठे हैं। कोई निर्णय नहीं, हुकूमत कह रही थी ऐसा कोई क्या कुछ भी नहीं मिला हमें। 20,000 का बिल। काम क्या करते हैं? हम ढोल बजाते हैं, सामने मोची का काम करते हैं। ढोल बजाते हैं। आजकल तो शादियों का सीज़न है, कुछ काम बेहतर होगा। काम सही है तो बिल भर दिया, ना काम होता है ढोल बेच के रोजी बिल भरना पड़ता हमें। लेकिन मौसम तो बेहतर हो गया, इतना बिल कैसे आ गया? पता नहीं कैसे भेजी जा रहे, पता नहीं क्या क्या लगाए जा रहे हैं। फलाना टैक्स, कभी घर का टैक्स। ढोल बजाते वक्त भी याद कर रहे होते हैं कि बिजली का बिल पूरा करना है आज। बस 2-4 काम लगे हैं तो फिर बिल भरा गया। नहीं पहले इंसान खुश होते होंगे कि यार काम चल रहा है, लेकिन आप कहते हैं बिजली का बिल पूरा हो जाए। जिस टाइम बिल आता है फिर आधा खून सूख जाता है हमारा। भाई अब क्या करेंगे? आप कहेंगे आपकी कमाई का आधा हिस्सा सरकार ले जाती है। बिल्कुल ले जाती है जनाब, वो छोड़ते ही नहीं हमें। ढोल बजाते हैं और ढोल बजाते वक्त ये फील कर रहे होते हैं कि ये पैसे अल्लाह करे हमारे पूरे हो जाएं, जो हमने बिल अदा करना है। और जो हम ढोल बजा के जो पैसे कमाते हैं उसके आधे पैसे हम सरकार को बिल के माध्यम में देते हैं। ये आम आदमी ये अपनी रुदा सुनाई दे रहा है। ये ज़रा दिखाएँ कामरान और ये भाई जो अभी बैठे हैं उनकी फ़ोटो दिखाएँ। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। अब बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हुकूमत ने कहा है कि आप बिल आएंगे 26 रुपये यूनिट के हिसाब से। कैसा फैसला है, ठीक है? इस फैसले तो गलत है। कारोबार है ऐसे, दुकान से भरेंगे कैसे? आप कहते हैं कारोबार नहीं है, कहाँ से भरेंगे बिल? हाँ जी, कारोबार नहीं है आजकल, फारग है बिल्कुल, कोई कारोबार नहीं है, मैं कहाँ से भरूँगा? कारोबार है नहीं तो कहाँ से भरेंगे बिल? 26 रुपये यूनिट हो या मज़ीद कम, वो कहते हैं कि हमारे कैपेसिटी नहीं है कि इतना बिल हम अदा कर सके। हम ज़रा मज़ीद इन लोगों के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने जो बिल आएगा वो 26 रुपये यूनिट के हिसाब से होगा, फिक्स बिल होगा। क्या समझते हैं, कैसा फैसला है? इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट नहीं होगा? नहीं होगा, ये लॉलीपॉप है। हुकूमत तो कह रही है कि हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। सर हुकूमत ने तो बहुत कुछ कहा है, अगर आप पास में जाएं, हुकूमत की कितनी स्टेटमेंट्स हैं, कभी इम्प्लीमेंट हुआ है? ये लॉलीपॉप देते हैं, ये लोग लॉलीपॉप सिर्फ आवाम को देते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आवाम की सिंसियर गवर्नमेंट है ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो जो ऐलान करते हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप लिख लें। और खाते में पूरा हो जाएगा? सर नहीं होगा, ये सिर्फ एक आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इनको बिल्कुल यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बहाना है हुकूमत का अवामी हमदर्दी का। जी आप मुश्किल हम जहाँ पे आएंगे। भाईजान कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह बिजली का बिल 3 महीनों के लिए 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा, कितना बेहतर फैसला है? सर अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिजली का भी भरा जा रहा है। आटे की तरफ सोचे जो गरीब आदमी का। फिर महंगा होने लगा है? जी जी, कितने पे पहुँच गया? 120 पे जा रहा है ये। 120 पे? जी जी, तो 90 पे था। 120 पे बिक रहा है सर, ब्लैक में चल रहा है। हुकूमत को चाहिए गरीब के लिए आटा, बिजली तो फिर भी देखी जाएगी, वो भी कमर तोड़ रही है। 30-30 हज़ार कि आम आदमी एक मसले से निकलता है और दूसरा मसला मुंह खोल के खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसी है सर, लेकिन गरीब आदमी के लिए ना पेट, रोटी, कपड़ा, मकान, अब ये तीनों चीज़ें हो गई हैं ज़रूरी। वो तो है, हर वक्त लाजमी है। अगर आप बिजली को देखो तो वो गले का तवीज़ है, आटे को देखो तो वो गले का तवीज़ है। ज़िंदगी गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी?
ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं इनको चाहिए खुदाया गरीब पे ख्याल किया जाए। तो वो तो कहते हैं हमें बहुत फिक्र है आम आदमी की। कोई फिक्र नहीं है, सब इनको अपनी अपनी फिक्र है। कोई फिक्र नहीं, सब इनको अपनी अपनी फिक्र है। ये बात कहते दिखाई दे रहे थे यहाँ के लोग। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ज़रा इनके पास आएंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? शुक्र अल्लाह का। हुकूमत ने कहा है कि 26 रुपये फ़ी यूनिट अब फिक्स आएगा 3 महीनों के लिए। कितना बेहतर फैसला है? अच्छा फैसला है, बहरहाल अभी तक तो हुआ तो है नहीं। इम्प्लीमेंट का आपको इशू है? जी, इम्प्लीमेंट आप कहते हैं अमल नहीं होगा इस पर? इस पे अमल तो नहीं होगा, कह देते हैं आप तो वो हुकूमत कह रही है कि हम अमल करेंगे, इसलिए कहा है। नहीं करते। वो पहले भी कहा था उन्होंने, नहीं किया उन्होंने। 1 रुपये मज़ीद कम कर दिया है बिजली का बिल में। माशाल्लाह 1 रुपया कम कर दिया, 1000 कम नहीं किया। 1 रुपया कम कर दिया है, 26 रुपये बढ़ा देने उन्होंने। 1 रुपये से क्या होगा? क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल सर्दियों में कितना आता है? बिल क्या कम करा इन्होंने? हमारा 1500 आता था, इस टाइम 2700 आ रहा है। आ गई समझ, इन्होंने कम क्या किया? हमारा तो चलता ही कुछ नहीं है और फिर इतना इतना बिल भेजे जा रहे हैं। इनको शर्म या है ही को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। इधर आवाम के लिए सोचे, जो बड़े तबके हैं उनके लिए नौकरियां हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए नौकरियां कोई नहीं है। क्या हमें आम आदमी की फिक्र है? फिक्र क्या है? ये फिक्र इन्होंने क्या करना है? ये तो अपने आप पेट भर के ये निकल जाएंगे। अगर सारे हुक्मरान गुजरे, कोई भी नहीं। सारे ही एक से बढ़ के एक निकले हैं। बनाते क्यों हैं इन सारों को? ये आप लोग बनाते हैं, हम लोग कहाँ बनाते हैं? वोट सारे देते ही नहीं है। मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया। इसीलिए ऐसे लोग मुंतखब होते हैं जब आप लोग वोट नहीं देते। हम वोट इसलिए नहीं देते कि जब आने ही किस्म के लोग हैं तो हम वोट क्यों दें? आप वोटों के लिए अच्छा ले आए ना, हम क्यों? जब देखेंगे हमारे नज़र में कोई अच्छा है तो उसको दे देंगे। इतने सालों में कोई अच्छा है ही नहीं। हमारे ना, हमारी 65 साल मेरी उम्र हो गई है तकरीबन। 65 सालों में मैंने किसी को नहीं देखा कि जो अच्छे बंदे आते हैं उनको जनाब जी वो उनको वहाँ से क्या एयरपोर्ट से वो जनाब जी पैदल घर भेज देते हैं। जिन्हें जो सही था उसको जनाब जी घर भेज दिया। कहाँ चुने जो? हाँ जी, वो बिल्कुल शरीफ बंदा था, अवाम के भी लिए सोचा। दूसरे जो आते हैं वो उनके लिए जनाब जी ये जो नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी खिदमत किया, वो कहते हैं। खिदमत क्या खिदमत किया? मेरे को भी बताए ना जरा, आप खुद अपनी उससे मैंने मोटरवे बनाई, मैंने मेट्रो बनाई। यार मोटरवे खानी है लोगों ने, लेकिन सफर तो करना है ना। सफर करना है ना, खानी तो नहीं ना। मैं ना पीटीआई का, ना जनाब जी पीपल्स पार्टी का, ना किस जमात के? हम मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून के। जी, कैसी जा रही है हुकूमत मुस्लिम लीग नून की? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, परेशानी तो नहीं है ना। परेशानी नहीं ठीक है, महंगाई होती है, हर बंदा जो बंदा आता है वो अपना पेट पहले भरेगा ना। हम जरा आगे चलेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाए काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। कीमतों के हवाले से तो बात कर रहे हैं आप, और महंगाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं ना। आप बता दें क्या चल रहा है मजीद? हर ताज़ी वाले बंदे के लिए तो दिन पे दिन परेशानी है। ये पैसे वाले ऊपर जा रहे हैं, वो याशी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। वो आम आदमी रुलता जा रहा है। आम आदमी रुलता जा रहा है। हुक्मरान कहते हैं कि हम आवाम के खादिम हैं। होंगे वो अपनी नज़र के अंदर होंगे, लेकिन हमारे लिए अवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। वो खिदमत नहीं की अभी तक। नहीं, अभी तक कोई खिदमत नहीं। हमारा माजी उठा के देखो, हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है। हाँ, वो पीछे माजी उठा के देखें ना, पिछले माजी में तो पाकिस्तान 70 सालों में नीचे ही जा रहा है। जो गवर्नमेंट अगर जो ये गए हैं ये हुकूमत करके अगर जो गए हैं, आने वालों ने कहा जी हमें खजाना खाली दिया इन्होंने। खजाना खाली का वतीरा हर किसी ने अपनाया। ये किसी ने भी, ये शुरू से ही बनता, 70 सालों में चलता आ रहा है ये। हम जरा आगे चलते हैं और मुझे लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है बिलाल साहब? आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें बिजली के हवाले से। क्या हुकूमत ने कहा है कि 3 महीने अगले 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल लग के आएगा। यार तो जो पीछे अब 2 महीने छोड़ के फिर वही बात हो गई है, फिर वही बिल इतने आ रहे हैं। 13,082 रुपये का बिल। 13,000 कितने यूनिट जलाए? 198। 198 पे 13,000 बिल आ गया। हाँ जी, अब अंदाज़ा करो यार।
मेरी पेंशन है 25,000 है जी। 13,000 बिजली का बिल भर दो, 1600-1700 गैस का आ जाता है जी। मकान का किराया 9,000 है, परचून वाले के राशन वाले के पैसे 9,000 हैं। कहाँ से फ्रूट, हम सब्जी नहीं खा सकते, फ्रूट कहाँ से खा ले? कह रहे हैं कि जितनी आपकी पेंशन है उसमें तो हो ही नहीं सकता कि आप गुजारा कर लें, महीना चला लें। नहीं जोड़ता। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ज़बानी कलामी कर रही है। अभी एक भाई मिला, वो कहता है कि हुकूमत अच्छी जा रही है, और ये जो हुकूमत है ये खाती है तो लगाती भी है। कहाँ लगा रही यार? महंगाई क्या कम की है? आप खरीदने आए बाजार में तो इनको पता लगे। कितनी महंगाई होती रहती है यार, होती रहती, कम भी हो जाए। कम कहाँ हो रही है? बढ़ती जा रही है। ये ऐसे ही कह रहे हैं कि 38 से 7 पे आ गई है यानी बाजार में आए खरीदने के लिए तो फिर पता लगेगा क्या भाव है। मार्केट में बिल्कुल ही अजीब सूरत हाल है। खरीदने जाओ तो पता लगता है ना। खरीदने जाते नहीं है, उसे क्या पता। घर में या दफ्तर में बैठ के कह दो कि जी आलू तो 100 रुपए किलो है, वो खरीदने आओ तो पता लगेगा 120 है या 180 है। ये तो कहते हैं हमारा आवाम के साथ रिश्ता बिल्कुल दिल का है और रूह का है, हमें अवामी हालात का बखूबी पता है, ये कहते हैं। आवाम में आए तो इनको पता लगे। तो मैं कह रहा हूँ घर में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए बयान दे देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। ना 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 ना, ग्राउंड रियलिटी आए, बाजार में आए, जो उन्होंने महकमे बनाए हुए हैं चेकिंग करने वाले, कोई आता ही नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आता। किसको पकड़ रहे हैं, किसको ढक रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किसको देख रहे हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी और ये कह रहे थे कि हुकूमत को परवाह नहीं है कि अवाम किन हालात से दो चार है। हुकूमती नुमाइंदगान जब मार्केट में आकर देखें कि सब्ज़ी क्या चल रही है, आटा कितना रुपये किलो चल रहा है, घी कहाँ पहुँच गया, सिर्फ LPG गैस का रेट कहाँ तक पहुँच गया, इन तमाम चीज़ों का तल्लुक हुक्मरान क्लास से है ही नहीं। आम आदमी ये कहता दिखाई दे रहा है और ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों के हवाले से जो ऐलान हुआ उस पर भी उनको कोई ख़ास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। आज हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने 3 महीनों के लिए जो बिजली कीमतें हैं वो फिक्स करने का ऐलान किया, 26 रुपये यूनिट। इस सवाल से ज़रा हम लोगों की राय लेंगे और उनसे जानेंगे, और पहले भी हमने बात की, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें बिजली के हवाले से, हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने जो आपका बिल आएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा, तो कैसा फैसला है, ये क्या समझते हैं आप? अल्लाह करे जैसे हुकूमत ने कहा इंशाअल्लाह ऐसे ही हो, जैसे उनके अल्फाज हैं, अल्लाह करे और हमारा ईमान पे खात्मा अता फरमाए। और अक्टूबर के महीने में 1 रुपये यूनिट कम करने का भी कहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में। माशाअल्लाह ये खुशखबरी है तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, अगर हुकूमत ने ऐसे कहा है तो। अगर नहीं करती तो भाई अल्लाह तो है ना, वो तो सबका वारिस है। हाँ जी, हुकूमत अगर ये करती है तो ये खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है आवाम के लिए। हम ज़रा जहाँ चलेंगे, को शायरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक सर, शुक्र। हुकूमत ने जो बिजली का बिल है वो 3 महीनों के लिए फिक्स करने का ऐलान किया कि 26 रुपये फी यूनिट आएगा, कैसा फैसला है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये ऐसे पहले भी कितने बातें कर चुके हैं हुकूमत, अभी को हुआ है? पहले भी ऐसे किया था, अभी 100 यूनिट तक फ्री होगा, अभी तक हुआ नहीं है कोई। आप कहते हैं कि आपको हुकूमती वादों पर यकीन नहीं है? नहीं है। लेकिन वो तो अब पॉलिसी का ऐलान हो गया ना, आपको उन्होंने कंपनीज को हदायत जारी कर दी। पहले भी कितनी ऐलान हुए, पहले भी ऐसे इन्होंने हिदायत किया, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते हैं हुकूमती ऐलानात पे अमल नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है और ये नहीं होगा इस पर अमल। वो ये समझते हैं क्योंकि उनका जवाब ये था कि पहले भी हुकूमत ने कई बार ऐलान किया, लेकिन हुकूमत आप तो ये वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों में बात चलते हैं। ये भाई खैर, इनसे बात करते हैं। भाई मेरे कैसे हो? यार ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह। कैसे जाने काम काज? काम काज तो अभी ठंडे जा रहे हैं। बिजली का जो बिल है अब हुकूमत ने कहा है कि 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा 3 महीने, कैसा फैसला है ये? यार ये तो बहुत गलत फैसला है। गलत फैसला है? हाँ जी, हाँ जी। आप कहते हैं कि कैसे आएगा? 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से और कम होना चाहिए। आप कहते हैं मज़ीद कम होना चाहिए। ये आप कहते हैं कि आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या काम किया? कोई काम नहीं किया उन्होंने। यानी कि कोई कमी नहीं है, मज़ीद कमी लाई जाए तभी फ़ायदा है। क्या हाल है जी आपके?
अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत ने कहा है कि 3 महीने बिजली का बिल आपका फिक्स कर दिया, 26 रुपए फी यूनिट। कितने खुश हैं आप? भाई यार फिक्स क्या फिक्स करेंगे, जब कम यूनिट ज़्यादा कम यूनिट साड़ते हैं फिर भी उतने ज़्यादा साड़ते हैं तो फिर बिल ज़्यादा हो जाता है। फिक्स तो हम ये कहेंगे हमें 2000 फिक्स है जी, हमें पता 2000 रुपये हमने भरना है। अब ज़्यादा यूनिट साड़ते हैं तो ज़्यादा बिल आ जाता है और कम साड़ते हैं तो उतना ही बिल आता है। ये कौन सा इंसाफ है? आप कहते हैं कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक? कोई भाई नहीं तो बिल देख लो मेरे। अब उन्होंने 1 रुपया भी कम कर दिया है अक्टूबर के महीने का। अब 1 रुपया कम करा, अगले महीने 10 रुपये बढ़ाएंगे। यहाँ ऐसे नहीं हो रहा तो आप बताएं। आपको हुकूमती वादे पर एतमाद नहीं है? आप भी इसी मुल्क में है ना। अब मोक्ष से बंदे मार रहे हैं, इन्हें ये नज़र आ गया, और महंगाई से बंदे मार रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा ही महंगाई मसला। बिजली के बिल अब ये रेडी लगाते, मैं रक्षा चलाता हूँ, कहाँ 200 रुपये गैस डलवाते थे, अब 320 चल रही है, 310 चल रही है। बताओ 1 किलो में 500 पकड़ते हैं, वो भी सामने सवारी लगी है। तो अब अड्डे पे चले गए हम, 300 से वहाँ से खाली आना पड़ा, वो ख़त्म है पैसे। हाँ वो तो पूरा हो गया। हाँ जी। अब ये बताओ, ये अवामी मसाइल आप जान रहे हैं। हम ज़रा मसीह लोगों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा रोड के इस पर आने की कोशिश करेंगे और जहाँ भाई सामने नजर उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 3 महीनों के लिए 26 रुपये फी यूनिट फिक्स कर रहे हैं, कैसा फैसला है? 26 रुपये फिक्स कर रहे हैं। हाँ फी यूनिट अगर फिक्स करें तो बड़ी अच्छी बात है, बगैर टैक्सेस उतार दें तो अच्छी बात है। टैक्सेस तो बाकी तो होंगे ना। पहले 32 रुपये था ना, 100-200 टप्पा 32 रुपये हो जाता था, अब है 26 रुपये। अब 26 रुपये, लेकिन जो 5000 रुपये इन्होंने दोबारा टैक्स लगाए, जिनके जून में बिल आए थे, यानी कि 200 से ऊपर आए थे, उनको 5000 टैक्स लग रहा है, वो भी ख़त्म करें फिर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में 1 रुपया कम किया है। बड़ी मेहरबानी की कर दे तो अच्छा इकदाम है बकाया, लेकिन बिल फिर भी 10,000 से कम नहीं आ रहे। 10,000 से फिर भी कम नहीं आना? फिर भी कम नहीं आ रहे 10,000 से भी। अगर 132 यूनिट का बिल आपका 10,000 का आ रहा है, 132 का यार कम आ रहा है, मेरा अपना कम आया है 4,000 आई थिंक आया है। 150 यूनिट 200 कोई 132 का 6,000 से ऊपर आया, और एक 213 यूनिट का 10,000 से ऊपर का बिल आया। कहते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको, 213 यूनिट का 10,000 से ज़्यादा बिल आया। हालांकि वो भी ज़माना था कि 213 यूनिट 1500 पे आता था। 1500 बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात है। किसी कोई कमी नहीं है और हुकूमत बाकी टैक्सेस भी कम करे। जो उन पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में 1 रुपया कम किया गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, उसके अलावा FPA टैक्स है, और बहुत सारे टैक्स होते हैं, तो वो भी कम किए जाएँ ताकि आवाम को वहाँ भी रिलीफ मिले। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी बात, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिजली की कीमतें 3 महीनों के लिए फिक्स कर दी, 26 रुपये फी यूनिट, कैसा फैसला है? देखें जी, हिसाब तो वहीं आ जाता है कि अब बिजली की कंज्यूम कम होगी, तो उन्होंने फंड उतना पैसे उतने ही जमा करने हैं, अपने इकट्ठे करने हैं, बस यही फ़र्क है कि अब बिजली 145-150 यूनिट ही चलनी है या 200 चलनी है, जी जी, तो इसका फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। क्या फ़ायदा होगा सर? गरीब आदमी जिसने इतने यूनिट वो इस्तेमाल करेगा तो वो कैसे बिल इतना दे सकेगा? कहने का मकसद ये है, उसको तो थोड़ी यूज़ करनी है, उसको बचत करनी है उसने। अगर इतनी देखें ना, इतनी अब वो प्राइस रख रहे हैं, वो तो वही हिसाब है कि इन 3 महीनों में कम बिजली यूज़ होगी, हिसाब उनका वही आ जाएगा समर वाला, कि भाई समर में जितने बिल आ रहे थे वो विंटर में उसको कवर कर लेंगे, बस क्या फ़ायदा है? अब इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, बात एक ही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के माध्यम में 1 रुपया कम किए, एक से क्या फ़र्क पड़ता है सर? क्या फ़र्क पड़ता है 1 रुपये से? 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये बच्चा खा जाता है, 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? फी यूनिट कम है ना 1 रुपये। फ़ी यूनिट भी 200 क्या फ़र्क पड़ेगा? 200 को इस्तेमाल करता है, 200 का फ़र्क पड़ेगा। ये कोई डिस्काउंट तो नहीं है ना, ये बचत नहीं है ना। दें तो हाफ दें, पता चलते हैं। जी हाँ, कम से कम और कुछ नहीं, 25 रुपये यूनिट हो तो फिर है, ये बंदे को कुछ बचत होती है, वरना क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं कि इसमें मज़ीद कमी की जाए तब जाके रिलीफ मिल सकते हैं। हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो मसले अलग चल रहे हैं, एक LPG आपकी महंगी हो गई भाईजान, क्या करें, परेशानी है। खबर ये है कि बिजली का बिल वो कह रहे हैं कि अब कम आएगा। भाईजान बिजली का बिल भी वैसे आ रहा है, घी इतना महंगा हो गया, पहले 1 पाइया खरीदते 120 था, अब 150 का पाइया खरीद रहे हैं, 600 रुपये किलो है।
यकीन जाने हमारी गुंजाइश 1 पाइया की है, वो भी बड़ी मुश्किल से ख़रीदारी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके लिए बच्चों की खुराक पूरी करना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट के अखराजात, गवर्नमेंट के जो स्कूल के अखराजात हैं वो भी पूरे करने मुश्किल हैं, क्योंकि दस्ते इतने महंगे हैं। हमारे दौर में स्लेटों पे काम होता था, वो दस्तों पे काम करवा रहे हैं। कापियाँ, पेंसिल, पेन लेने होते हैं, वो इतनी दुश्वारी हुई पड़ी है कि यकीन करो रोज़ी भी बहुत मुश्किल है। बेहतरी के चांसेस कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं भाईजान, कोई चांस नहीं है बेहतरी के, ये झूठ वाली बात है। वो कहते हैं कि हम बेहतरी कर रहे हैं, बेहतरी यही हो रही है। यकीन करे बच्चे कहते हैं ना बाबा हमें शूज़ लेके दो, तो हम 1 महीना गुजार देते हैं, अच्छा बाबा आज लेके देते हैं, कल लेके देते हैं, करते करते 1 महीना गुजर जाता है। बैग लेके दो, 1 महीना गुजर जाता है, वो बैग नहीं लेके दे सकते। हत्ता कि LPG महंगी है, बैटरी 3000 रुपये की डलवाते थे, अब 10,000 रुपये की बैटरी है। टायर हम 1800 रुपये का डलवाते थे, 10,000 ये 5,000 रुपये का टायर है, 5500 रुपये का। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कहें कि हमें सस्ती है। चीज़ के रेट को आग लगी हुई कर रहे हैं झूठ। रोटी जो है ना 20 की कह के 25 की भी बेच रहे हैं, 30 की भी बेच रहे हैं, झूठ कर रहे हैं जी हम 15 की दे रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। यकीन जानो ये सच वाली बात नहीं है। अगर 20 की रोटी लोगे तो 2 खाओगे या 3 खाओगे, अगर 15 की रोटी लोगे तो 5 खाओगे, इतना फ़र्क है। वो क्या कहते हैं जी हमने रोटी सस्ती कर दी है, गलत बात है। रोटी सस्ती नहीं हुई, ये कहने का हुई है तो उसका जो वेट है उसमें कमी आई है। हम जरा यहाँ बात करें, भाई मेरे कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। बिजली की कीमतों में 1 रुपये कमी का ऐलान किया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और कहा कि अब 26 रुपये फी यूनिट फिक्स आएगा बिल। कैसा फैसला है? सर जी फैसला तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई हम इशू नहीं देख रहे हैं। बिल तो वही अपनी जगह पर आ रहे हैं। महीने से आएगा ना, गरीब बंदे हैं, बिल वही 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आ रहा है। अब बताओ 800 रुपये दिहाड़ी है, बिल 5-5 हज़ार रुपये बिल भरें, मकान के किराए भरें, बच्चे पालें, लोग क्या करें। बड़ी परेशानी, हर चीज़ पे महंगाई है, सब्ज़ी महंगी है, आलू महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं। बिजली का यूनिट कम अगले महीने से कहा है, देखो अब क्या सूरत हाल होती है। 50-60 रुपये पे यूनिट पहुंच गया है, अभी तक तो कोई वो नहीं आ रही। हर बंदा इस बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। जो हालात हैं रोज़गारी के, बेरोज़गारी इतनी है कि आजकल 500-600 से कम दिहाड़ी ज़्यादा मिलती नहीं है, कहीं पे मजदूरी करो, तो लिहाजा महंगाई के कम की महंगाई को मज़ीद कम किया जाए। आपने गुफ्तगू जानी। हमने बात की बिजली की कीमतों के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या बातें हुकूमत की जो फैसला है क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। कैसा फैसला है ये जो है ना बड़ा सख्त फैसला है। आवाम आगे बड़ी परेशान है, महंगाई का दौर है। अब एक बिल उतारा नहीं, दूसरा बिल सर पे आ जाता है। तो कह रहे हैं हमने कमी की है। अगर आपका यूनिट पहले 32 रुपये आ रहा था वो सिर्फ 26 रुपये लग के आएगा। नहीं, कमी कोई नहीं हुई, और 26 रुपये जो यूनिट कर रहे हैं ये सरासर बहुत सख्त है, सख्त इकदाम है। मज़ीद कम होना चाहिए, मज़ीद कमी होनी चाहिए, और सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी 1 रुपया कम किए हैं। वो तो 1 रुपया कम किया है ना, 26 रुपये कम करें तो फिर तो है 26 रुपये जब यूनिट कर रहे हैं तो 26 रुपये ही कम करें फ्यूल में से, तो फिर तो कोई समझ आती है। क्योंकि फ्यूल भी, पेट्रोल भी महंगा है और काम आ नहीं रहा, और बिजली का बिल आ जाता है। अब बेचारा जो दर्जी है वो उसका 12, 6, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये तो किराया है उसका अकेला, उसके अलावा फिर 26 हज़ार। आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कहने कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया, और कहें कि इससे कोई ख़ास बेहतरी उनको नहीं आनी। ये उनकी राय थी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम यहाँ पे आएंगे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हुकूमत ने कहा है कि बिजली का बिल अब 26 रुपये फी यूनिट आएगा 3 महीने। कैसा फैसला है ये? बेकार। उन्हें कहा ये 26,000 रुपये होना चाहिए ताकि मरे लोग, जिंदा ना रहें कोई भी। कोई तवक्को नहीं है इनसे? कोई भी तवक्को नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के माध्यम में 1 रुपया कम किया। 1 रुपया क्या, 10 रुपये कम कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। अब गैस नहीं है, फिर बिजली नहीं होती। जब बिजली नहीं होती तो बिल 38,000 रुपये का आता है। घर में 2 पंखे और 1 फ्रिज चल रहा होता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। 38,000 रुपये का बिल पूछो तो क्यों आया, फ्यूल एडजस्ट लग गया, फलाना लग गया, उतने टैक्स लग गए। जितना बिल नहीं होता उससे ज़्यादा टैक्स लग जाते हैं। 3,000 रुपये, 2,800 रुपये का बिल 1 यूनिट जलाने के बाद 8,000 रुपये का बन जाता है। कमाल हो गया।
मुल्क पे तो कमाल हो गया ना मुल्क वालों को। तो हुक्मरान नाहल लोग सारे के सारे कह रहे हैं कि सारे के सारे नाअहल लोग हैं और बिल्कुल ही वो हुकूमती जो पॉलिसी है उससे मुतमिन नज़र नहीं आ रहे थे। हम ज़रा आगे चलते हैं। ये आम लोग हैं जो कि रोज़ाना हुकूमती फ़ैसलों को फेस करते हैं। कभी हुकूमत रिलीफ का ऐलान करती हो, कभी हुकूमत कहती है कि हम मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं, तो मुश्किल फ़ैसलों का नतीजा तो फिर पब्लिक के इस रिएक्शन की सूरत में आना ही है। कहीं पर गुस्सा, कहीं पर नाराज़गी, कहीं पर परेशानी। क्या हाल है जी आपके? चंगे हाल। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने जो बिल आएगा वो 26 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आएगा। हाँ, बड़ा नेकी कर दी है। हुण तो वही पुराने ही नहीं बलते पूरे। 200 यूनिट जड़ा चलाते सा उनके तो ही घट है। रात की बिजली बंद, दिन की बिजली, पखे बंद, केड़ी रियायत की है? उत्ते गरीब आदमी बाल सकता? केड़ी रियायत की है? मैंने 1 रुपए कम किया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। केड़ी रियायत है? असी तो वही पुराने जड़े ले उत्ते बल्लेगा तो रुपया कम होएगा। बाल ही नहीं सकते, वही पुराना हथों घट गया। केड़ी रियायत? 3 महीने बाद तो गर्मी पै जानी। फिर केड़ी रियायत की है हुकूमत ने? मैनू ये दसो। तो दफ्तर बह के कहते ने वो चीज़ सस्ती, वो चीज़ सस्ती। दफ्तर बैठे ने, बैल निकलन तो पता लगे। उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है? महंगाई है, सब बिल्कुल जालिम महंगाई है। हुकूमत आदि तो पई ऐसा खिदमत करते पे कोशिश करते खिदमत करते पे ने। बिजली दे बिल जड़ केड़ी रियायत की? अगे तो गर्मियां सी, उनका 10,000 रुपया बिल आ गया। हालांकि चलती नहीं। दफ्तर बैठे हुए हुक्म चला रहे ने। कदी हुकूमत कीती होवे तो पता होवे। पहले भी खिदमत कीती हो। केड़ी खिदमत कीती है मैनू दसो? केड़ी बिल्लां दी? तुसी पढ़े लिखे हो, बिल्लां दी रियायत है गरीबां नू? वो साडे कारखाने चलते पे ने, उत्ते बालांगे तो रियायत होएगी। वो अगे तो ही बिजली घट है। रात का बल्ब बालिया 10 बजे तक फिर बंद। केड़ी चलाने हुण? वही पानी, पखे बंद। साडे कोलो कोई हैगा? कोई नहीं। कितना बिल आ गया? 20,000। किवें 20 आ गया? मैं जनाब को मौका दिखावा जो देखो जा। कोई रियायत नहीं है। दसो किवें कितना इस्तेमाल किया तुसा? डूब घर हैं साढ़े। एक दरवा घर बंद रहे, उससे 12 बंद। तले एक मोटर है, एक पक्का है। एक मोटर एक पक्के का बिल 20,000 है। एक महीने या पिछला बिल तारा कौन? नहीं, एक महीने तक। ये मैं जनाब को पिछला बिल ही दिखा देवा तो तुसा मेहरबानी कर जाता था। मैं तो गरीब आदमी, ना था कमावन दे, ना कई गाल, ना किन करूँ, किन तो बनी कोई मजदूरी का है। मैं हुण नहीं कर सकता। कि अल्लाह करीम तो खुश रखे। देखो तो मौका देखो जा तारा मौका देखा ना फायदा ता होवे ना। कोई बिजली दे बिल दा हर कहना मसला चलदा पे। मैं आता सही कोई दरखास्त नहीं जमा कराई? दरखास्त क्या करूँ? मैं तो इत्थे नहीं आंदा। मैं आना बिहाड़ी बच्ची आउंदियां घर दे विच। मैं बड़ा परेशान हाँ। मैं आना महीने के बाद। मैं एक मजदूरी उत्थे बंद करे ना, एक नौकरी थोड़ी जी मैं उत्थे करें। ये मेरे आगे मैं जनाब तनख्वाह इतनी नहीं जी कि मैं आगे बिल भर। मैं अनपढ़ा, मैनू हुकूमत दे उत्ते कोई कंट्रोल दे दे, 5 मिनट सीधा कर दे। हुकूमत है गवर्नमेंट, मिनट सीधा कर दे। वो दफ्तर बैठे चला दिता। चल मेरा भाई जहाँ पे हैं कि क्या हाल है भाईजान? अल्लाह करम सर। बात करें बिजली के बिलों की। सर बिजली के बिलों में क्या करें? अगर हम कह रहे हैं कि 26 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आएगा 3 महीने। अच्छा सर, वो आपकी बात सही है। अगर हम इनको बिजली के बारे में बोलेंगे ना, फिर ये लोड सेटिंग शुरू कर देंगे दोबारा से। असल जो मसला है इनका है, ये एक नया फार्मूला है। ये नया नहीं, इनको पुराना ये फार्मूला। अगर आवाम आवाज़ उठाती है ना लेट के लिए, फिर ये लोड सेटिंग शुरू कर देते हैं, फिर बिजली के बिल कम ही आएंगे। इन मजे। हाँ जी, इनको चाहिए लोड सेटिंग ना करें, बिजली कम करें। अगर हम बोलते हैं इनके लिए बिजली के बारे में, फिर ये लोड सेटिंग शुरू कर देते हैं। ये कोई पॉलिसी तो नहीं है, वैसे कोई मसला होगा टेक्निकल? सर ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, आवाम को अच्छा लाइफ दें बिजली के बारे में। अब ये जो 1 रुपए कम किया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात। 1 रुपया कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। और ये हमारे इधर से सलमान नईम साहब जीते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो हमारा भाई है। अक्सर हमारे इलाके के गटर बंद होते हैं। ये पुराने शिवार रोड है, इलाका हमारा 4 थल्ले वाला। अक्सर हमारे गटर लाइन बंद होते हैं। सलमान ने भाई साहब जीते हैं यहाँ से हमारे, उसको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दे दिया यहाँ पे। लेकिन उसको चाहिए यहाँ पे वापस आए, नहीं आया दोबारा हमारे पास, दोबारा नहीं आया। वो कहते हैं कि वो अच्छे दोबारा मेरे भाई वो कहाँ आएगा यहाँ मेरे भाई। और से यहाँ से जो ना सबसे इतनी ज़्यादा लीड से जो ना उसे जिताया, लेकिन जो ना यहाँ दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। वो तो कह रहा है जी आपने कोई आसान थोड़ी करा, हमें जिता दिया। उसका वालिद साहब ने ये बयान दिया था। मैं कहा भाई बंदा गलत चुन लिया हमने।
अच्छा, हाँ जी। अभी हलीम साहब कह रहे थे ये जो होता है ना 2 दिन में बन जाएगा, जो आ रहा है जी वो नईम सलेमान नईम, ये उस रोड को भी बनाएगा, इसको भी बनाएगा। मैं कहा आज तक उस बात को भी मेरे ख्याल है 2 महीने हो गए जब नहीं बना। नहीं, ये तो आपके सामने है। हम तो एहतियात कर करके हाँ, मर गए, लेकिन जो हुकूमती रियायत है वो नहीं मिली। अब देखते हैं कि ये जो नई रियायत का ऐलान किया कि किस हद तक मिल पाती है। सर, हमने बात की बिजली की कीमतों के हवाले से। सर, हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। हम इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात कहते हैं बिजली कीमतों के हवाले से। आपका मसला LPG का भी चल रहा होगा? जी, LPG का भी इशू चल रहा है और बिजली का तो आपके सामने ही है। अब बिजली के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगले 3 महीने 26 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। कैसा फैसला है? फैसला तो ठीक होता है हुकूमत का, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता ना। अब ये सब गरीब लोग हैं, सारे रिक्शा ड्राइवर, अब इनके बिल 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का बिल है। फैमिली में लिमिटेड सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, 12 हज़ार 14 हज़ार का बिजली का बिल है। LPG का रेट देखें, LPG 320 रुपये 310 रुपये पे बिक रही है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? रिलीफ की बात होती है लेकिन रिलीफ नहीं है। रिलीफ भी ज़बानी जमा ख्वाहिश होता है। जी, जमा ख्वाहिश होता है, रिलीफ हो। लेकिन हमने कल ये भी देखा कि 1 रुपये कम किया गया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में माह अक्टूबर के बिलों में। सर वो तो आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से, आप उधर से मद में 1 रुपया कम करेंगे, यहाँ से पेट्रोल 2 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन पिसता तो गरीब आदमी है ना। रिलीफ दो चारों तरफ से रिलीफ मिले फिर होता है कि रिलीफ मिला, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। तो हुकूमत के दावे आप कहते हैं बस दावे? हुकूमत के सिर्फ दावे, जब से आप खुद देखें ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है सिर्फ दावे कर रही है, उस पर काम तो नहीं हो रहा। तो कहते हैं माजी गवाह है, हमने खिदमत की है। खिदमत हमें तो नहीं पता कैसे की है। हम आप मियाँ साहब का दौर देखें, मियाँ साहब का दौर था जब था, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है। आप देखें ये लिमिटेड रिक्शे खड़े हैं ना, हमें 2.5 लाख रुपए का रिक्शा परचेज़ करते थे हम, इस वक्त रिक्शा 6.5 लाख रुपए का, 5 लाख 80 हज़ार रुपये का रिक्शा है। गरीब आदमी तो रेंट पे भी चलाने के काबिल नहीं है। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला। क्या हो तो बेहतरी आए? होना तो यही चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिल नहीं रहा। रिलीफ मिलेगा तो गरीब आगे जाएगा ना, गरीब तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। जाहिर सी बात है, मजदूर का चूल्हा जलेगा तो मजदूर आगे इंडस्ट्री को भी चलाएगा ना, इंडस्ट्री को भी मजदूर ही चलाता है। जब आम आदमी का चूल्हा चलेगा तो तभी मुल्क चलेगा। जब आम आदमी का चूल्हा ही नहीं चलेगा तो फिर मुल्क में क्या तरक्की होनी है, मुल्क में क्या पैसे की रेल पेल होनी है और क्या काम चलना है। जब आम आदमी का पैसे नहीं हो, खाने के अखराजात पूरे करना मुश्किल है, तो बाकी वो क्या अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करे। हम जिस तरह बात करें, हम जरा यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बंदा स्टॉल लगा के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। LPG कितने रुपए की चल रही है आजकल? 310 रुपए। एक जने LPG है, दूसरी जने बिजली का बिल है। कितनी परेशानी का सामना होता है? बहुत। अब हुकूमत ने कहा है कि बिजली का बिल हम फिक्स कर रहे हैं 26 रुपए यूनिट के हिसाब से, 3 महीने 26 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। कैसा फैसला है? देखो इनको क्या कह सकते हैं, कहते तो इसी तरह ही, ये होता कुछ भी नहीं है। ये क्यों यकीन नहीं है आप लोगों को हुकूमती बयानात पे? कैसे आए हमें? मैं खुद 4 साल दूसरे मुल्क में रह गया हूँ, इस्तांबुल में, ठीक है ना। इस्तांबुल में रहे? हाँ जी, माशाल्लाह इतने अच्छे कानून हैं, उनके भी बाहर के वही हुक्मरान बैठे हैं जो हमारे हैं, उनमें और इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे आपके सामने है, महंगाई देख लो कहाँ जा रही है दिन पर दिन, रोज़गार है नहीं है, हर बंदा मजबूर हुआ हुआ। क्या हो तो बेहतरी आ जाए? ये तो अब हुकूमत को ही पता है क्या कर सकते हैं। हुकूमत तो खिदमत का दावा कर रही है। अब वो खिदमत का दावा अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा कहीं पे, हमें सिला महंगाई होती नज़र आ रही है बस। आपको मरियम नवाज साहबा के बैनर दिखाई नहीं देते जगह जगह? वो आपकी बात ठीक है, बैनर दिखाई देते हैं हमें, उन पे लिखा होता है कि मैंने ये काम किए हैं, उसने अपनी जगह बहुत से काम किए हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते काम नहीं किए। कहते हैं 100 दिनों में जितने मैंने काम किए किसी ने नहीं किए। मजदूर तकबे को ना किसी की तरफ किसी का रुझान नहीं है, एहसास नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। ये लिखी बड़ी बात है। आप फैक्ट्रियों में चले जाओ, वहाँ 20,000 22,000 इससे ऊपर तनख्वाह नहीं है। 37,000 है मुकर्रर। वो टेक्सटाइल जो मिले हैं ना 12 घंटे ड्यूटी करके फिर 37,000 है, फिर 37,000 है, ऐसे नहीं है। 8 घंटे वाले नहीं? 8 घंटे में नहीं है सर। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये भाई खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से। बड़े महंगे आ रहे हैं सर, क्या करें, हम तो कमा के पछता ही रहे हैं अभी तक भर के। कह रहे हैं कि अब 3 महीनों के लिए फिक्स कर दिया 26 रुपए। ठीक, कल अल्लाह करे जी और कम में हो और जाए। 1 रुपए भी कम किया कल। सही है,
फिर तो बहुत अच्छा हो गया ये। अच्छा हो गया, आपको बेहतरी हो जाएगी? बेहतरी हो जाएगी गरीबों के लिए, बेचारों के लिए। हुकूमत को क्या मजीद काम करना चाहिए? भाई यही है कि बिजली का बिल, फ्री गैस का बिल ये कम करें। बेचारे रोटी तो खा ले में गरीब लोग, नहीं तो वो जब बेचारे आए घर में से 2 जने मांग रहे हैं, 1 जना कमा रहा है, क्या करें? बेइज्जती का सवाल है। ये तो है, यही कहते हैं हुकूमत को। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आप 3 महीनों के लिए बिजली का बिल 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा, कितना बेहतर फैसला है? सर जी यूनिट के हिसाब तो चलो अच्छा फैसला है, लेकिन उसके साथ अगर घी, आटा, चीनी और वो दालें महंगी करते तो फिर वो कहाँ के अकलमंदा फैसला है? वो भी तो बात तो वही है, गरीब एक जगह से कमाएगा दूसरी जगह भर देगा। कितने कल बिजली के बिल में अदा कर रहे थे, आप घी में अदा करेंगे? जी सर 140 रुपये पाव घी हो गया, 110 रुपये पाव था। हम तो खुश थे कि चलो मरीम नवाज साहिबा की जो हमारी गवर्नमेंट आई है, मीर नवाज शरीफ की, कि वो गरीबों के लिए हक में फैसला अच्छा कर रही है। लेकिन ये तो अचानक से 10 रुपये बढ़ते नहीं है और आगे वाले 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ा। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ मिले भी तो सही ना सर, फिर कागजी कार्रवाई में रिलीफ ना चाहिए हमें तो। माह अक्टूबर के बिजली के बिलों में 1 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कम किया है। जी सर, उसका फ़ायदा क्या है? मैं वही तो बता रहा हूँ, हमें चलो वहाँ से बिजली के बिल में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, हम वही आटा, घी और दाल चीनी में पूरा कर देंगे, खाता पूरा हो जाएगा। खाता पूरा हो जाएगा, हमारा बजट तो वहीं का वहीं है ना, हमें क्या रिलीफ मिला? कोई इनकम में इजाफा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या करे हुकूमत कि आपको हर चीज़ में रिलीफ मिले? सर हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी कुछ ऐसे बनाए जो गरीब दोस्त पॉलिसी हो। खजाने में टक्का नहीं है, कहाँ से बनाए? तो फिर वजीर खजाना डाल दें, खाली खजाने में वजीर खजाना बिठा रखा, तो फिर वो कहाँ का इंसाफ है? IMF से अब कर्जा लिया है, आपको आवाम ताउन करे। अवाम क्या ताउन? अवाम से भी अवाम कर्जा ही तो दे रही है, अब और क्या ताउन करेगी अवाम? जलील हो रहे हैं, रसवा हो रहे हैं, ना रोज़गार है, ना काम है, पेट्रोल है, ये रक्षा खिलाते हैं, क्या फ़ायदा इसमें? कितना कमा लेते हैं हम? कोई बेहतरी की तवक्को? अल्लाह करे, उम्मीद करे, उम्मीद है करेगी मरीम नवाज साहिबा की। मरीम नवाज साहिबा से उम्मीद है, तवक्कुआत हैं कि वो बेहतरी लाएगी, वो मुझे कहने की उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हम गए आवाम के पास, हुकूमती पॉलिसी के हवाले से लोगों की राय जानी, हुकूमत से ने जो ऐलानात किए उस हवाले से अवाम का अमल आपने देखा, जाना, सुना। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अवाम हुकूमती पॉलिसियों पर कितनी खुश है और कितनी नाला है, ये आप खुद ही फैसला कर लें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।